हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है जी इस सत्र में। चलिए आज का सत्र शुरू करते हैं मंगलाचरण प्रार्थनाओं के साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमान् कतुदासधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए जी आज हम शुरू कर रहे हैं 6.4 से। तो 6th चैप्टर जो है वो है ध्यान योग के ऊपर। तो पहले हम देखते हैं हमने लास्ट वीक में कहाँ पे ख़त्म किया था। 6.3 इसमें भगवान कह रहे हैं कि अष्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। कि जो योग साधना में है, जो नया नया है, उसके लिए तो जो भी कर्म है वो कर्म से ही साधना को कर्म ही उसका साधन माना जाता है। और जो सिद्ध पुरुष है वो सबका परित्याग करना ही उसका साधन, मतलब उसका काम जो है उसका सबका परित्याग करना है। और जो नया नया शुरू हुआ है उसका काम है सब कर्म करना। ठीक है। तो अगला 6.4 यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषजते सर्व संकल्प सनन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। कि ना तो कोई स्वार्थ है, ना कोई अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कोई कार्य किया जा रहा है। तो ऐसा जो इंसान है उसको बोला जाता है कि हाँ ये योगारूढ़ है, ये योग साधना कर रहा है। इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में पूर्णतः लीन हो जाता है तो वह स्वयं में प्रसन्न होता है और इस प्रकार वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्मों में लीन नहीं रहता। अन्यथा उसे इंद्रिय तृप्ति में लीन रहना ही होगा, क्योंकि लीन हुए बिना वह जीवित नहीं रह सकता। दो चीजें बोली जा रही हैं। एक तो यहाँ पे भगवान जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं योग साधना की। प्रभुपाद जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं भक्ति योग की। ठीक है। योग साधना जो है उसमें बहुत नियम है। ठीक है। वो उसका थोड़ा सिस्टम अलग है कि जो हिमालय पे चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, जंगलों में जाके जो तपस्या होती है वो है योग साधना। लेकिन प्रभुपाद जी इस जो भी भगवान यहाँ पे कह रहे हैं उसको कंपेयर करते हैं भक्ति योग से। कहते हैं यार भक्ति योग में आपको जैसे इंद्रिय तृप्ति को कंट्रोल करना है और आपको सकाम कर्म से कंट्रोल करना है, ये करना है। राइट। मतलब क्या है कि आपकी जो इंद्रियां हैं उसको तृप्त करने के लिए हम ज्यादातर काम करते हैं, या फिर जो काम करते हैं उसमें हमें हमारा कोई स्वार्थ होता है। निस्वार्थ काम करना है और इंद्रिय तृप्ति के लिए काम नहीं करना है। कहते जब हम भगवान का नाम, भगवान में लीन हो जाते हैं ना, जब हम हमेशा भगवान के बारे में सोचते हैं, जो काम करना भगवान के लिए करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली क्या है, वो भगवान की इंद्रियों की तृप्ति के लिए हो जाता है, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं हो जाता। बस ये कि हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो खुशियां हैं वो भगवान की खुशियों से अलाइन हो जाती हैं एक तरह से। उनको खुशी मिल रही तो हमें भी खुशी मिल रही है। ठीक है। तो उनको उनकी हमें लगता है कि उनको बहुत टेस्टी लगेगा ये खाना, तो हमें भी टेस्टी लग रहा है। अगर हमें लग रहा नहीं यार इनको बहुत अच्छा लगेगा ये कपड़ा इनके ऊपर बहुत अच्छा लगता, तो हमें भी वैसे ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से जो इंद्रिय तृप्ति जो है वो हम जब भगवान के साथ जोड़ देते हैं तो कहते हैं वो अपने आप ही कंट्रोल हो जाती है। फिर आपको बहुत अपने आप को जोर जबरदस्ती करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है। अगला 6.5
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। ये मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। प्रभु कह रहे हैं कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे, क्योंकि ये मन जो है वो मित्र भी है और शत्रु भी। हम सबको पता है कि मन जो है वो कहते हैं ना, मन जो है वो सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु को ये यहाँ से लिया गया जी। वो ये भगवत गीता में भगवान ने बोला है। अगले श्लोक में भी ऐसे कुछ बोलेंगे कि मन जो है वो आपका मित्र भी है शत्रु भी है। मित्र कब है? जब आपके अंडर काम कर रहा है वो, जब आपके कहने से काम कर रहा है। और शत्रु कब है? जब वो हमारे कंट्रोल से बाहर है, जब हमने उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तब मन जो है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि बाहर के शत्रु जो है वो तो क्या ही करेंगे ना, वो तो कभी आएंगे, कभी आपको मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, कभी आपका उनसे पाला पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा। लेकिन मन तो हमेशा पास में बैठा है, मन तो हमेशा पास में बैठा हुआ है। मन तो हमेशा आपके पास बैठा है और आपको कुछ ना कुछ बोले जा रहा है। उसने टोंग टोंग लगा रखी है हमेशा, वो कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तो उसको अगर कंट्रोल कर लिया हमने तो बाकी सब चीज़ें अपने आप शांत हो जाती हैं। और ये पूरी योग साधना जो है उसका मेन एम यही है कि मन को कंट्रोल करना। मन कंट्रोल हुआ तो इंद्रियां भी कंट्रोल हो जाएंगी। क्योंकि इंद्रियां जब हैं, एक बार हमने पहले भी बात की थी कि इंद्रियां क्या करती हैं। इंद्रियां क्या है? इंद्रियां हैं हमारा देखने की शक्ति, टच करने की शक्ति, हमारी बोलने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, खाने की चखने की शक्ति, जो टेस्ट का स्वाद की शक्ति, ये सब जो इस तरह की शक्ति, इसी से हम इस दुनिया को देखते हैं, दुनिया को महसूस करते हैं। अगर ये सब ना हो तो दुनिया को क्या महसूस करें? कुछ नहीं कर सकते। हमें पता ही नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, राइट। अगर हमारी इंद्रियां ना हो तो आप सोचिए कभी कि हम आंखें ना हो तो हमें कुछ नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, हमें सुनाई न दे, हमें कुछ नहीं पता कौन सी आवाज़ है, आवाज़ क्या होती है, कहाँ से क्या आ रहा है, कुछ नहीं पता। सूंघने की शक्ति ना हो तो हमें नहीं पता कि सामने ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, क्योंकि बुरी चीज़ है उनमें दुर्गंध आती है। फिर हमें अगर टेस्ट स्वाद का वो नहीं पता लग रहा तो हम क्या क्या मुंह में डालेंगे हमें नहीं पता है। कि कुदरत ने ऐसा बना रखा है कि ज़्यादातर जो कड़वी चीज़ें हैं वो ख़राब है, तो वो हमें नहीं पता कि क्या डाल रहे हैं हम। तो ये जो इंद्रियां हैं इसी से हम सारा अपना वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं, उसको उसमें नेविगेट करते हैं। लेकिन और ज़्यादातर जितनी भी, अब आप हिसाब लगा लीजिए, अगर आप नेक्स्ट टाइम टीवी देखेंगे तो उसमें एडवर्टाइजमेंट आती है। एडवर्टाइजमेंट्स जितनी भी आती हैं ना, उसमें देख लीजिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो सिर्फ हमारी इंद्रियों की तृप्ति के लिए बनी है। खाने पीने की चीज़ें, देखने की चीज़ें, महसूस करने की चीज़ें, राइट, सुनने की चीज़ें, ज़्यादातर जो होंगी वो सब सारी हमारी इंद्रियों की तृप्ति के लिए बनी हुई है। ठीक है ना जी। तो अगर हमने अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो इंद्रियां अपने आप कह देंगी नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए। नहीं तो इंद्रियां कहती मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और वो मन को बेचैन करती हैं, क्योंकि मन भी कहता हाँ मुझे भी चाहिए। तो वो इंद्रियों के साथ साथ जब मन जो है वो भी साथ में इधर उधर भटकता रहता है तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन मन को अगर कंट्रोल कर लिया तो इंद्रियां अपने आप वश में हो जाएंगी। अब कई कहते कि भाई ये इंद्रियों को कंट्रोल करने की क्या आवश्यकता है? जैसे फ़ोन है जी, फ़ोन तो चाहिए, फ़ोन क्यों नहीं चाहिए? फ़ोन तो बिल्कुल अच्छी चीज़ बनाई है, चाहिए, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। भाई आज से 30 साल पहले देख लो, बहुत बढ़िया गुजारा होता था, बड़े अच्छे जी रहे थे लोग, पॉपुलेशन तब भी अच्छी खासी थी, सब बढ़िया था, सब खा पी रहे थे, अच्छा चल रहे थे। ऐसा तो नहीं कि उसके बगैर ज़िंदगी नहीं होती। तो और उससे पीछे जाएं तो ऐसा नहीं कि टीवी के बगैर ज़िंदगी नहीं होती थी, ठीक है ना। या और उससे पीछे जाएं तो ऐसा नहीं कि और बाकी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक और ये सब है उनके बगैर ज़िंदगी नहीं होती थी। थोड़ी अलग होती थी, जिसको आज हम कहते हैं अरे कठिन होती थी बड़ी, लेकिन जीते थे लोग, बढ़िया जीते थे, अच्छा जीते थे। तब की भी कहानियाँ बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। तो ये जो सारी चीज़ें अभी हैं जिसको हम मॉडर्न बोलते हैं, वो हमारी इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए हैं, हमें लेज़ी बनाने के लिए एक तरह से। लेकिन अगर बोलें कि हाँ उससे हमें प्रसन्नता मिलेगी या उससे हमारी खुशी बढ़ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। उससे ऐसा नहीं कि दुनिया जो है वो ज़्यादा खुश हो गई है।
जबकि हमने अपने बचपन में या कभी ऐसा नहीं देखा। एक तो कभी हमने एलर्जीज़ के बारे में सुना नहीं था कि इतनी एलर्जीज होती हैं। दूसरा, हमने कभी डिप्रेशन के बारे में पता ही नहीं था हमें डिप्रेशन क्या होता है। हमारे लिए डिप्रेशन का मतलब पागल ही था कि पागल हो गया। ठीक है, तो डिप्रेशन क्या होता है, अब आज की डेट में हर चौथा बंदा डिप्रेशन का मरीज है। ठीक है, तो मॉडर्न तो पता नहीं क्या हुआ है, बट एनीवेज, तो बात ये कर रहे थे कि मन, जो मन है, ये जितने हमारी योग साधना ये सब है, ये सब है मन को कंट्रोल करने की चीजें के तरीके। ये मन को कंट्रोल करना सबसे पहले। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इसमें अच्छा नहीं, इसमें प्रभुपाद जी ने जो बोला वो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। तो प्रभुपाद जी इसमें 6.5 में कहते हैं कि प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। ठीक है, नहीं चेंज करना, हटो पीछे, सॉरी। हाँ जी, तो योग पद्धति में मन और बद्ध जीव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। चूंकि मन योगाभ्यास का केंद्र बिंदु है, इसलिए यहाँ आत्मा का तात्पर्य मन से है। कहते वो कई बार ना प्रसंग के अनुसार, मतलब जिस तरह से जिस चीज की बात की जा रही है उसके हिसाब से जो आत्मा का शब्द मतलब जो ना अलग अलग हो सकता है। तो वो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 6.6 बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। ठीक है, अब अगर किसी ने कोई आपसे पूछे कि भाई कहाँ लिखा है भगवद गीता में कि मन जो है वो ये मन के जीते जीत है, या वो सब बोलते हैं ना कि मन जो है वो सबसे बड़ा मित्र भी और शत्रु भी, तो वो ये है 6.6 श्लोक जो है वो ये बात करता है कि जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए वह सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। ठीक है ना, तो होता कैसे, अच्छा इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, ये हमने दूसरे और तीसरे चैप्टर में पढ़ा था। कैसे पढ़ा था कि हायरार्की क्या होती है, किस तरह से ये होता है। सबसे नीचे होते हैं इंद्रियां। इंद्रियां क्या करती हैं, सारी दुनिया को देखती हैं, उसको महसूस करती हैं। फिर वो उसके ऊपर होता है मन। मन के ऊपर होता है हमारी इंटेलिजेंस, बुद्धि जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर आत्मा होती है, और फिर उसके ऊपर परमात्मा। अब इसमें हम सिर्फ 3 चीजों को देखते हैं यहाँ पे, इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये 3। बुद्धि जो है वो मन को कंट्रोल करके रखना चाहिए, बुद्धि को। ठीक है, और मन जो है उसको इंद्रियों पे कंट्रोल रखना चाहिए। अगर दूसरी तरफ से देखूं तो जो इंद्रियां हैं वो मन के कंट्रोल में रहनी चाहिए हमेशा, मन जो है वो बुद्धि के कंट्रोल में रहना चाहिए हमेशा। अब इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि जब हम कहते हैं कि मन जो है वो बुद्धि के कंट्रोल में है, तो मन जो है वो चंचल है, वो इधर उधर उछलता रहता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको कुछ नहीं, कोई नहीं, अकेला ही है, वो इधर कूदे जा रहा, कभी इधर कूद रहा, कभी इधर कूद रहा, कभी इधर कूद रहा। तो वो क्या है कि मन चंचल है, उसका कोई कारण नहीं, वो ऐसे कूदे जा रहा है। अभी उसको जो चाहिए, दूसरे सेकंड उसको ये चाहिए, तीसरे सेकंड ये चाहिए, चौथे मिनट ये चाहिए, ऐसा करता है वो। लेकिन जो बुद्धि है वो स्थिर है। बुद्धि जो है वो हमारी समझ जो है वो समझती है, और वो मन को बोलती नहीं अभी शांत हो जा। तो मन अगर कंट्रोल में है तो लाइफ जो है बहुत बढ़िया है, अदरवाइज लाइफ का बेड़ा गर्क है। एक हम एग्जाम्पल, मैंने पहले भी एक बार बताया था, एग्जाम्पल इसका कैसे ले सकते हैं कि 2 साल का बच्चा है, 1-1.5 साल का बच्चा है, उसको सामने दिखता है पंखा चला हुआ। किसने देखा, आंखों ने, इंद्रियों ने देखा, इंद्रियों में से आंखों का यूज हुआ और पंखा दिखा, उसने मन को भेजा, मन ने कहा हाथ लगाएंगे, इसको तो एक्सप्लोर करेंगे, इसको तो टच करके देखेंगे, इसको है क्या ये चीज। बुद्धि के पास, बुद्धि के अंडर कंट्रोल में मन है नहीं, बच्चा है, बुद्धि डेवलप ही नहीं हुई है, तो समझ ही नहीं है उसको। तो बुद्धि कहती भैया मुझे तो पता नहीं, तू जा जहां जाना है। मन चल पड़ता है, मन के हिसाब से बॉडी चल पड़ती है, हाथ लगाता है, उसको चोट लगती है, रोता है। ठीक है, बच्चा रोता है, और 2 दिन बाद फिर से वही पंखा घूमता दिखता है। किसको दिखता है, अगेन वो इंद्रियों को, किसकी, जो देखने की शक्ति है उसको दिखता है। मन को बताता है, मन कहता है हाँ बड़ी अच्छी चीज है, मुझे जाना है, मुझे हाथ लगाना है। फिर बुद्धि बोलती है ना, पिछली बार लगाया था, चोट लगी थी, बहुत रोया था, बहुत दर्द होती है इससे, नहीं करना है। मन समझ में आ जाता है मन को,
मन रुक जाता है। राइट, तो यहाँ पे क्या है, दूसरे केस में मन जो है वो बुद्धि के कंट्रोल में है, पहले केस में मन जो है बुद्धि के कंट्रोल में नहीं है। तो हमारी हालत वही है, हम हर जगह जाके उंगली कर देते हैं। जब हमारा मन जो है बुद्धि के कंट्रोल में, जब हम बुद्धि लगा के बात करते हैं तब ठीक रहता है सब। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि मन जो है वो मित्र भी है जब तक आपका वो आपके कंट्रोल में हो। आपके कंट्रोल मतलब आपकी बुद्धि के कंट्रोल में हो, और जब वो आपकी बुद्धि के कंट्रोल में नहीं है तो फिर हालत बड़ी खराब है। फिर है कि मन बोलता रहा, दिमाग आपकी बुद्धि बोलती नहीं ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन मन कहता मुझे करना है। जैसे कि जो ड्रग एडिक्ट्स वगैरह होते हैं, जो नशा पत्ता, इसमें जो इनको लत पड़ जाती है, तो वही है कि बुद्धि तो बोलती कि नहीं यार ये गलत है, लेकिन मन को लत ऐसी पड़ी हुई कि ना मेरे को तो चाहिए, अभी के अभी चाहिए। अच्छा, इसमें प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि जीव की स्वाभाविक स्थिति जीव की स्वाभाविक स्थिति जो है वो भगवान के आदेश का पालन करना है। जब तक मन अजय शत्रु बना रहता है तब तक उसे काम, क्रोध, लोभ, माया आदि के आदेशों का पालन करना पड़ता है। देखिए, हम हमेशा किसी न किसी की सेवा करते हैं। हम हमेशा सेवा करते हैं। हम या तो माया की सेवा करते हैं या हम भगवान की सेवा करते हैं। अगर हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे तो माया की सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए बेटर होता है कि भगवान की सेवा में लगे रहो हमेशा। माया क्या है? बीवी बच्चों की सेवा, माता पिता की सेवा, अपने शरीर की सेवा, ये सब माया है। तो हम कभी भी बिना सेवा किए रह ही नहीं सकते। हमेशा किसी न किसी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि शरीर हम नहीं है, शरीर हमारा शरीर है, हम शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति स्वेच्छा से उन भगवान के आदेशों का पालन करने के लिए सहमत हो जाता है, जो परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में स्थित है। कि जब आपका मन आपकी बुद्धि के कंट्रोल में आ गया और स्थिर हो गया, और बुद्धि आपकी विकसित है, बुद्धि जो है वो आपके आत्मा के अंडर है, आत्मा का प्रभाव, और आत्मा परमात्मा से मिली हुई है, तो जो बुद्धि है वो परमात्मा के ज्ञान से भरपूर है। फिर मन अपने आप स्थिर हो जाएगा, और हमें अपने आप भगवान के, जब हम मन को स्थिर कर लेंगे तो भगवान के अलावा बाकी हमें किसी में अच्छाई दिखेगी ही नहीं, कहीं अच्छा कुछ लगेगा ही नहीं। ये यहाँ पे कह रहे हैं प्रभुपाद। कहते वास्तविक योगाभ्यास में हृदय में स्थित परमात्मा से मिलना और फिर उनके आदेशों का पालन करना शामिल है। जो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण भावना अमृत को अपना लेता है, उसके लिए भगवान के आदेशों के प्रति पूर्ण समर्पण स्वतः ही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6.7 जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। कि जिसने मन को जीत लिया उसने क्या है, उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। और जब परमात्मा को प्राप्त किया तो क्या पता लगा कि यार मैं तो मेरे में और परमात्मा में तो सेम क्वालिटीज है, बस ये है कि क्वांटिटी का डिफरेंस है, थोड़ा सा कम है मेरी में, लेकिन क्वालिटीज वही है, वैसी ही क्वालिटीज हैं। और जो भगवान है मैं उन्हीं का अंश हूँ। ठीक है, मैं उन्हीं का अंश हूँ और मेरा ये उसके साथ रिश्ता है। जब वो तय हो गया तो बाकी सब चीजें छोटी मोटी लगती हैं। ये सुख दुख तो उसको समझ में आता है, यार ये सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, अगर जब तक यहाँ रहेंगे तो इसको तो नहीं रोक सकते हम। और ये सुख दुख जो है ये सब मेरे ही कर्मों का नतीजा है, वो भी उसको समझ में आ जाता है। तो ये जब इन चीज़ों का ज्ञान हो जाता है ना, तो उसको सुख दुख, गर्मी सर्दी, इन सब मान अपमान, इसमें कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है कि मान और अपमान क्या है। अगर देखा जाए तो मान अपमान जो है वो क्या है, किसी ने आया गाली बोली, हमें अपमान लगा। अब सोचिए जो बहरा है, उस बहरा है और अंधा है, उसको आके गाली को बके जा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसको सुनाई नहीं दे रहा। राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि सुनने से हमारी इंद्रियों की वजह से हमें दर्द हो रहा है। वो इंद्रियां जो है वो मन को पहुंचाती कि देखो मेरे को ऐसा बोला, और मन में अहंकार है तो मन बोलता अरे मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। अब जब जिसने अपने मन को शांत कर लिया, वो बोल रहा है उसको
ये बता रहा है वो जो इंद्रियां वो बता रही, देख तेरे को गाली निकाल रहा है, वो मन शांत है, कहता कोई बात नहीं, निकालने दे, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। जब मन शांत है तो वो इट्स एज गुड एज कि जैसे वो बहरा हो गया है। वो बहरा हो गया, उसको सुनाई ही नहीं दे रहा वो सब, ठीक है ना, उसको ये सब सुनाई ही नहीं दे रहा, तो वो शांति मिलती है उसको, शांति पर उसको परवाह नहीं है, चिंता नहीं कर रहा वो। और इसको एक तरह से ऐसे भी हम समझ सकते हैं, एक और तरीके से हम समझें कि देखिए हमें भगवान की भगवत प्राप्ति करनी है। अगर हमें भगवत प्राप्ति करनी है तो हमें, जैसे एक हाथी चल रहा है ना और कुत्ते भौंक रहे हैं, अगर वो हाथी हर कुत्ते से लड़ने लगे तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा, वो उसको बहुत टाइम लगेगा, या हो सकता है पहुंच भी ना पाए। उसको उन सबको इग्नोर करना है, सीधे अपनी मंजिल की तरफ चलते रहना है। अब इसको क्या कहेंगे कि ये जो मंदिर जो सीधा मंजिल के, जबकि उसको पता है वो कुत्ते को, जितने भी कुत्ते हैं उनको 2 मिनट में खदेड़ के आ सकता, मार सकता है उनको, ठीक है। उसमें 10,000 कुत्ते पड़े, लेकिन कितनों के पीछे भागता फिरेगा वो उनके बाद भागेगा तो भाग जाते हैं वो, तो पीछे पीछे भागता रहेगा वो। तो उसने क्या किया, अपने मन को मनाया है, क्योंकि उसकी बुद्धि अच्छी है, बुद्धि साफ है, बुद्धि बोल रही है अरे यार पागल है ये लोग, ऐसे बोले जा रहे हैं, भागने दें इनको, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो मुझे इनसे डरने की जरूरत नहीं, मुझे इनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं, तो सीधा चलो। ये है मन को कंट्रोल करना, बुद्धि से मन को कंट्रोल करना। और ऐसे ही हम अगर अपनी नॉर्मल लाइफ में देखें तो अगर जिसके एग्जाम आए हैं तो उसको क्या बोला जाता है कि नहीं यार तुम अपना ध्यान एक तरफ लगाओ, इधर उधर मत सोचो, वहाँ क्या हुआ, यूक्रेन की लड़ाई में क्या हुआ, ये अमेरिका ने क्या बोल दिया, इंग्लैंड में क्या हो गया, यहाँ पे कश्मीर में क्या हो गया, तुम मत सोचो, तुम अभी सिर्फ एग्जाम की तैयारी करो। तो क्या, अपने मन को कंट्रोल रखो। अरे इंडिया पाकिस्तान के मैच में क्या हुआ मत सोचो, अभी अपने पेपर की तैयारी करो, नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी उसमें, ठीक है ना। तो हमें जो लक्ष्य प्राप्त करना है उसकी तरफ अगर चलना है तो मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अगर मन चंचल रहा तो हम लोग वो जिगजैग करके घूमते हुए पहुंचेंगे वहां पे, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, सीधे रास्ते से नहीं जा रहे, घूम फिर के और वहीं घूमे जा रहे हैं फिर। तो इसलिए मन को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। अच्छा, इसमें अब प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि वस्तुतः प्रत्येक जीवात्मा का उद्देश्य उन भगवान के आदेश का पालन करना है जो प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। जब तक मन बाह्य मायावी शक्ति से भ्रमित होता है तो व्यक्ति भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। कि हम जब मन हमारा बाहर की, वही अब यहाँ पे जो क्या कह सकते हैं कि हाथी तो हम हैं और लक्ष्य जैसे हाथी का है कि एक किसी मंजिल पे, हमारा लक्ष्य है भगवान। अब यहाँ जो हाथी के लिए कुत्ते थे, हमारे लिए क्या है, हमारे लिए हैं ये जो बाहर के हमारे इतने सारे काम हमने अपने सिर पे ढोली होते हैं, इसका ध्यान रखना, उसका ध्यान रखना, ये भी करना है, वो भी करना है, वो सब करना है हमें, वो सब करना है। लेकिन हमें पता रहना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। जब तक लक्ष्य ध्यान में रहेगा ना कि लक्ष्य हमारा है गोलोक धाम पहुंचना है, तो बाकी सारी चीजें अपने आप आपको समझ में आ जाएंगी फिर, ठीक है। जैसे एक पढ़ाकू बच्चा जो होता है, जिसको पता है मुझे आईआईटी क्लियर करना है, आईआईटी का पेपर, वो जब वो अपने दोस्तों को छोड़ देता है, अपने बहुत सारी चीज़ों को त्याग करता है, केबल कटवा दिया जाता है घर पे, ठीक है, यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, घर में कोई केबल नहीं देख रहा है, घर में कोई शादी पे नहीं जा रहा है, कोई ऐसे ये सब करना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो जो इतने बलिदान दे रहा है, वो जब अगर कभी बाहर जाता है तो उसको पता है मेरा लक्ष्य क्या है, ठीक है। तो उसका ऐसा नहीं कि उसको बेड़ियां डाल के बांध के पढ़ाया जाता है उसको, भाई अपने मन से पढ़ता है वो जब उसको बाहर जाना है जाता है वो, लेकिन उसका मन, क्योंकि लक्ष्य उसका क्लियर है कि मुझे ये करना है, उसके लिए बाकी सब चीज़ें जो अड़चने हैं मेरे लिए, तो उनको मुझे नहीं पकड़ना है। तो हमारे लिए अड़चने जो हैं वो ये हैं कि ये सारी जो दुनिया की जितनी भी चीज़ें हम करते हैं दुनिया में, जो भी प्रभुपाद जी ने इसमें लिखा है कि बाह्य मायावी शक्ति से हम जो भ्रमित होता है। बाह्य मायावी शक्ति क्या है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ऐसा भी चाहिए, मुझे वैसा भी चाहिए, वो जो है ना मुझे चाहिए 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 चाहिए, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फिर प्रभुपाद कहते हैं कि इसलिए जैसे ही किसी योग पद्धति द्वारा मन को नियंत्रित कर लिया जाता है, उसे गंतव्य तक पहुंच गया मान लेना चाहिए। कि मन कंट्रोल हो गया तो पहुंच गए बस आप, फिर बन गए गोस्वामी। व्यक्ति को श्रेष्ठ आदेश का पालन करना ही होगा। जब व्यक्ति का मन श्रेष्ठ प्रकृति का पर स्थिर हो जाता है, श्रेष्ठ का पालन मतलब श्रेष्ठ आदेश मतलब भगवान के आदेश का पालन।
जब व्यक्ति का मन श्रेष्ठ प्रकृति पर स्थिर हो जाता है तो उसके पास परमेश्वर के आदेश का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। ठीक है, जब वो श्रेष्ठ पर स्थिर मतलब जो सुप्रीम लॉर्ड है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ लॉर्ड है, विच भगवान पे जब स्थिर हो जाता है तो वो इतने सुंदर है, इतने आकर्षक हैं कि और कोई विकल्प ही नहीं रह जाता कि वो जो बोले हम चुपचाप सुन लेते हैं। कोई हमें ऐसा नहीं लगता कि हमें कोई जोर जबरदस्ती कर रहा है, अपने आप हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6.8 ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियाः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट्राश्म कांचनाः। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। अच्छा, वो एक समान क्यों देखता है? क्योंकि वो जितेंद्रिय है, उसने वो सब में परमात्मा को देखता है, वो सबको सेम देखता है, उसमें समभाव आ जाता है कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो जाता है और योगी कहलाता है, वो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट है कि अपने ज्ञान से और उसको जो अनुभूतियां होती हैं वो उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड रहता है, वो एकदम मस्त रहता है। वो उसमें ज्ञान में क्या है, ज्ञान में सबसे ज़रूरी चीज़, ज्ञान में पता चल जाता है कि मैं तो भैया भगवान का अंश हूँ और मैं खुद भी भगवान का अंश हूँ और मेरे में भी सतचित आनंद गुण हैं और मुझे वो यहाँ पे आके फंस गया हूँ मैं, तो मुझे वहाँ वापस जाना है। तो ऐसा ज्ञान और ऐसे में ही वो अपने अंदर ज्ञान ढूंढता है और उसी में वो मस्त रहता है और बाकी सब में वो सब में समभाव देखता है, चाहे कंकड़ हो, पत्थर हो, सोना हो, सब उसको एक समान लगते हैं। उसको क्योंकि सोना तो उसके लिए है ना जिसको दुनिया की चीज़ों से प्यार है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसके लिए सोना सोना है, अदरवाइज तो सोने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ऐसी एक कथा है कि एक आई थिंक सनातन गोस्वामी जी के एक इंसान था, वो शिव का भक्त था, बहुत बड़ा शिव का भक्त था। तो उसने बड़ी आराधना की, बड़ा कुछ किया, तो शिव भगवान प्रकट हुए कि बोल क्या चाहिए। तो बोला मेरे को ना बहुत जो अनमोल मणि है, ठीक है, वो चाहिए, अनमोल जो रत्न है ना कोई, वो चाहिए। तो जो वो बहुत भक्ति करता भक्त था वो शिव जी का। तो शिव जी चाहते थे यार कि इसका ये क्या उल्टी सीधी चीज़ें मांग रहा है, सोना चांदी पैसा चाहिए ऐसे कहते फालतू की। तो उसने सोचा कि इसका उद्धार करता हूँ मैं। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तू ऐसा करना, तू यहाँ जा वृंदावन में और वहाँ पे एक ये ऐसे करके संत बैठा है, उनके पास जाना, वो तेरे को एक मणि दे देंगे, उनके पास मणि है। वो कहता ठीक है। वो बड़ा खुश, सुबह सुबह उठा जी, गया, बड़ा खुश किया, आज तो भाई मणि मिल जाएगी मेरे को। गया वहाँ पे और बड़ा पूछता बचाता पहुँचा वहाँ पे संत जी के पास। और संत के पास पहुँचा तो संत ध्यान में थे, तो उनको बोला कि मेरे को ऐसे सपना आया था। उन्होंने, शिव जी ने बोला कि आपके पास मणि है, वो मेरे को दे दो। अच्छा, कहता मणि है मेरे पास। अगर ऐसा करो अंदर जाओ मेरी कुटिया में, वहाँ देखो वो कुछ पड़े हुए हैं वहाँ पे कपड़े वपड़े, उसके नीचे देखो कहीं पे है क्या। तो वो देखने लगा, उसको सब ढूंढ लिया, नहीं मिला उसको। अच्छा, कहता अच्छा देखो झोपड़ी के पीछे कहीं गिरा पड़ा हो वहाँ पे। वो बड़ा हैरान हुआ, यार ऐसी कौन सी मणि झोपड़ी के पीछे फेंकी हुई है। तो वो देखा, कहता नहीं मिली। अच्छा, कहते अच्छा वहाँ पे मैंने कचड़ा फेंका, देखो वहाँ तो नहीं है। तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे उसको मिल गई। बड़ा खुश हुआ, मिल गई। कहता मिल गई नहीं, हाँ कहता मैं खुश, बड़ा खुश हुआ, चल पड़ा। वो जा रहा था तो उसको जाते जाते दिमाग में आया, यार इतनी महंगी मणि, इतनी अनमूल्य, मतलब अमूल्य, कोई उसका मूल्य नहीं है, कोई उसका मूल्य नहीं दे सकता यार। ऐसी मणि इन्होंने कचड़े में फेंक रखी है, इसका मतलब इनके पास इससे भी बड़ी मणि है, इससे भी जो ज़्यादा कीमती कोई इनके पास वस्तु है जो इन्होंने ये इसको कचड़े में फेंक दिया हुआ। वो वापस आया, वो बोला कि मुझे ना आप, मुझे प्लीज़ आप वो दो जो इससे भी ज़्यादा अमूल्य है, इससे भी ज़्यादा जिसका मोल पड़ता है, जो इससे भी ज़्यादा महंगी है या क्या बोलते हैं उसको, अनमोल है। इससे भी जो अनमोल है वो मेरे को आप दो। मेरे को समझ में आ गया कि आपके पास कुछ है, इसलिए आपने ये कचरे में रखी थी। वो बोले कि पक्का तेरे को वो चाहिए? कहते हाँ मेरे को चाहिए। कहते बाद में रोएगा तो नहीं? कहता ना, रोना क्यों है। कहते अनमोल चीज़ चाहिए तो पहले मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो बोल क्या करना है। वो बोले कि संत जी बोलिए क्या करना है।
कहते ये जो मणि है सामने यमुना है ना, इसमें जोर से फेंक, दूर जाकर कहीं फेंक दे इसको, यमुना के बीच में फेंक दे। हैं, उसने एक बार नहीं सोचा, उसने बोला हाँ संत जी बोल रहे हैं, सही बोल रहे होंगे, हाँ इसके से ज्यादा अनमोल इनके पास, वो गया फेंक दिया, आया, हाँ कहते अब दो। उन्होंने उसको दिया नामदान, उसको नामदान दिया, उसको मंत्र का उच्चारण दिया, मंत्र का उसको दीक्षा दी, और वो बहुत बड़ा भक्त बना बाद में। ठीक है, तो ये है कि जो संत हैं वो कंकड़ पत्थर सोना उनके लिए सब एक है, उनको क्या करना है उन्होंने, अगर सोना हुआ भी तो उन्होंने रहना वैसे ही है, तो कहते हैं हमें क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे ही थे सनातन गोस्वामी, उनके साथ राधा मदन मोहन रहते थे। मदन मोहन मतलब ये विग्रह जो आज वृंदावन में बहुत बड़ा मंदिर है, उनको खिलाते थे बाटी और नमक। बाटी क्या होती है, बाटी होती है आटे का गोला बना के उसको अंगीठी में खूब गर्म किया जाता है, बिल्कुल जमीन के नीचे दबा के, अंगीठी चला के जमीन के नीचे, वैसा कुछ होता है वो, तो बड़ा सख्त हो जाता है। वो खुद खाना, उन्होंने उसको भी यही खिलाना। तो मदन मोहन को बोले यार मेरे को थोड़ा सा कुछ अच्छा सा खिला दे यार, ये नमक तो कम से कम, कुछ पानी या कोई सब्जी कुछ तो बोले भैया, कहता प्रभु मेरे पास यही है, अब आप मेरे पास आए हो, मेरे पास रह रहे हो, तो मेरे पास तो यही है, मैं और कहाँ जाऊँ, मेरे को आपका ध्यान करना होता है, मुझे आपका भजन करना होता है, तो मेरे पास समय नहीं होता कि मैं कुछ और बनाऊँ, तो मैं तो यही खाता हूँ, आपको यही खाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे हैं हमारे भगवान। पर एनीवेज क्या है कि जो हमारे संत हैं वो, उनके लिए उनको ये सब नहीं चाहिए। अब ये जो जिनकी मैं बात बताया, सनातन गोस्वामी जिन्होंने बाटी और वो नमक खिलाते थे, वो इतने बड़े संत थे कि अगर चाहते वो जहाँ से आए थे पहले, वो बंगाल में एक क्या कहते हैं ये मुस्लिम शासक था, उसके दरबार में प्राइम मिनिस्टर, इस तरह की कोई कुर्सियां थी उनकी, इस तरह की गद्दी थी। जब वो उनको वहां से छोड़ के आए थे, और वो मुस्लिम वहां पे क्या होता था कि पहले अगर कोई मुस्लिम शासक है वो अपने वहां पे नौकरी तो देता था, लेकिन पहले बोलता कि मुस्लिम में कन्वर्ट हो। तो ये ब्राह्मण थे लेकिन मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए थे, क्योंकि बहुत ऊंची पोजीशन मिली थी। लेकिन बाद में उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु गए तो उनको फिर से लगा कि भगवान नाम की इनमें जो प्रेम है वो जागा, तो इन्होंने सब छोड़ छाड़ के, वहां से नौकरी छोड़ के, एक बताते कि उस समय पे एक पूरी कश्ती जो थी पूरा सोना चांदी से भर के लेके आए थे, उन्होंने सब दान कर दी थी। और वो यहाँ बैठे, उनके लिए सोना क्या फर्क पड़ता है, और बाहर जाए तो उनको बड़े आराम से बहुत अच्छे अच्छे पकवान मिल सकते हैं, लेकिन नहीं चाहिए उनको वही चाहिए, वो उसमें सेटिस्फाइड है। वो चाहते नहीं मैं जो इतना कुछ करूंगा उससे है कि मैं कम खाऊं, लेकिन मुझे अपना भजन करना है। तो ये ऐसे योगी होते हैं, ऐसे भक्त होते हैं जिनको कंकड़ पत्थर और सोने में उनको कोई फर्क नहीं पता लगता, क्योंकि उनके लिए सब एक समान है, उससे उनको मतलब उनको कोई लेना देना नहीं होता उससे। ठीक है जी, चलिए अभी 3 मिनट ऊपर हो गए, तो अभी यहाँ खत्म करते हैं, अगली बार हम 6.9 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद कीजिए, गुरु महाराज कीजिए, और कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को बताइएगा। हरी हरि बोल।